नमस्कार दोस्तों। इस समय गर्मी प्रचंड रूप में है। इस समय भयानक गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी में अपने शरीर को रोग से दूर रखना है, अपने शरीर को हीट स्ट्रोक से बचाना है। तो दोस्तों इसके लिए कुछ सावधानियां आपको बरतनी होगी। कौन कौन सी सावधानी है, चलिए आज के वीडियो में कुछ अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर करते हैं और दोस्तों कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में आपसे अनुभव शेयर करेंगे, कुछ नुस्खा बताएंगे जिसे आप अपना करके अपने शरीर को हीट स्ट्रोक से बचा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले जब भी आप घर से बाहर निकलिए भर पेट पानी पी के निकलिए। अपने मुंह को, शरीर को पूरा ढक के लगाइए। ढक के रखिए। अगर टू व्हीलर से जा रहे हैं तो हेलमेट लगाइए। अगर ज़रूरत ना हो तो ज़्यादा घर से बाहर ना निकलें और धूप में ज़्यादा ना रहें। ये है कुछ बचाव के तरीके। और दोस्तों जो बाहर की चीज़ें हैं जैसे समोसा है, पकौड़े हैं, मोमोज है, ये दोस्तों जो है जलेबी सब लोग बहुत खाते हैं। जलेबी का भी मत लेना गर्मी में, क्योंकि दोस्तों जलेबी छानने के बाद जिस सीढ़े में भिगोई जाती है उस सीढ़े को रोज़ दुकानदार चेंज नहीं करता है। और इस जितनी गर्मी पड़ रही है आप जान रहे हैं, उसी सीढ़े में रोज़ जलेबी को भिगोते रहते हैं और वो सीढ़ा जो है दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए जलेबी वगैरह गर्मी में नहीं खाना चाहिए। बाहर की चीज़ें मत लीजिए। अगली चीज़ है दोस्तों, गर्मी में सब लोग कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स गर्मी में कभी मत पीना। दोस्तों एक तो कोल्ड ड्रिंक्स हमें वैसे नहीं पीना चाहिए। 300 ml की कोल्ड ड्रिंक्स में दोस्तों 300 ml की कोल्ड ड्रिंक्स में 43 ग्राम से 44 ग्राम शुगर पाया जाता है, चीनी पाया जाता है। अगर हम दिन भर में 300 ml की 2 या 3 बोतल पी रहे हैं दोस्तों, 1 लीटर पी रहे हैं तो 130 ग्राम चीनी खा रहे हैं, जो कि शरीर को अंदर से खोखला करने के लिए बहुत ज़्यादा है, शरीर को बीमारी की तरफ ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा है। और यही चीनी मोटापा, थायराइड, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हार्ट जैसी और पाचन तंत्र जैसी गंभीर बीमारियों को जन्म देती है। कोल्ड ड्रिंक्स कभी ना पीना। कोल्ड ड्रिंक्स के स्थान पर दूसरा ड्रिंक्स पी लेना, वो हम अभी बताते हैं क्या पीना है। इसके स्थान पे दोस्तों आप बाहर जा रहे हैं, गन्ने का रस पी लीजिए, बेल का शरबत पी लीजिए, नारियल पानी पी लीजिए, लेकिन ये कभी कोल्ड ड्रिंक्स मत पीना। दूसरी चीज़ है, गर्मी में खास करके दोस्तों हमें शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गर्मी में अगर हम शराब का सेवन करते हैं तो दोस्तों आंतों को, लंग्स को और दोस्तों किडनी का कैंसर होने के चांसेज रहते हैं, किडनी फेल होने के चांसेज रहते हैं। इसे कभी मत करना और धूम्रपान का सेवन मत करना। गर्मी में दोस्तों गरिष्ठ भोजन का सेवन बिल्कुल नहीं करना। मसालेदार भोजन करने से बचिएगा, खास करके रात में। रात का तो खाना एकदम हल्का लीजिए और दोस्तों 7 बजे के पहले खाने का प्रयास करिए। 7 बजे के पहले। आज के समय में सबसे ज़्यादा हमें क्या खाना चाहिए? हरी साग सब्जियाँ, तरोई खाइए, करेला खाइए, लौकी खाइए, परवल खाइए। जो हरी सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इन्हीं चीज़ों का आप सेवन करिए दोस्तों, गर्मी में हीट स्ट्रोक से बचे रहेंगे। और कुछ सब्जियां हैं जैसे दोस्तों खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जिन सब्जियों में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है उन्हीं सब्जियों फलों को हमें खाना चाहिए। तो दोस्तों इन फलों और सब्जियों का सेवन करिए तो आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। और दोस्तों शरीर में कभी पानी की कमी मत होने देना। और इस गर्मी में लोग जिम में जाते हैं तो जिम में हार्ड जिम नहीं करना है, क्योंकि दिन में हमारा शरीर हीट है, गर्म है। और गर्मी में दोस्तों हमें कोई हार्ड एक्सरसाइज भी नहीं करना चाहिए, नॉर्मल एक्सरसाइज करना चाहिए। और दोस्तों थोड़ी थोड़ी देर पे पानी पीते रहना चाहिए। ये है कुछ बचाव के कारण। बचाव करिए, कम से कम घर के बाहर निकलिए धूप में दोस्तों, और जब भी निकलिए पानी पी के निकलिए। अब चलिए दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप घर पे बना के प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों इस समय आपको कच्चा आम मिल जाएगा। कच्चा आम का पना बना के आप सेवन करिए। कच्चे आम का पना जो है दोस्तों ये आपके पेट को ठंडाई पहुंचाता है।
पना कैसे बनाना है यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, लेकिन जो यूट्यूब पे वीडियो पना बनाने की विधि बताते हैं उसमें दोस्तों चीनी बताते हैं, तो उसमें चीनी कभी मत डालना। चीनी हमारे स्वास्थ्य के लिए मीठा जहर है, चीनी मत डालना, बल्कि आप पना और चीज़ों डाल के बना लेना। आम डाल देना, पुदीना की पत्ती डाल देना, सीधा नमक डाल देना या काला नमक डाल देना, नींबू, ये सारी चीज़ें डाल के, जीरा पाउडर डाल के और उसमें दोस्तों पुदीना की पत्ती डाल के, ये सब डाल के पना बना लेना, लेकिन उसमें चीनी ना लेना। ये पना को आप दिन भर में 1 से 2 बार ले सकते हैं। दिन भर में 1 से 2 बार सौंफ का पानी लीजिए। सौंफ का पानी जब बनाना दोस्तों उसमें पुदीने की पत्ती डाल लेना, आधा नींबू निचोड़ करके सौंफ का पानी आप पीजिए। बेल का शरबत आप दिन भर में 1 से 2 बार पीजिए। आप दोस्तों अदरक पानी या आप अजवाइन पानी दिन भर में आप या जलजीरा आप ले लीजिए, जीरा पाउडर एक घर पे बना के पीजिए, जीरा पानी आप ले लीजिए। इन पानी को आप सेवन करिए, यानी कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। अब दोस्तों जब आप नींबू पानी लेते हैं तो नींबू पानी आंतों की, किडनियों की, लंग्स की साफ सफाई करता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद है, तो हमें इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, ना कि दोस्तों तली भुनी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। तो अपने शरीर को ठंडाई दीजिए। और दोस्तों इस समय अगर आपको कब्ज की शिकायत है, इस समय अगर आपको गर्मी में कब्ज है, पेट में एसिडिटी बन रही है, तो इसके लिए सबसे अच्छा विकल्प है दोस्तों रात में गुनगुने पानी के साथ या गुनगुने दूध के साथ त्रिफला का सेवन करिए। ये त्रिफला जो है दोस्तों हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस रखता है, और जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ तीनों बैलेंस रखता है तो दोस्तों हम बीमारियों से दूर रहते हैं। तो वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करने के लिए रात में त्रिफला का सेवन करना है। कैसे करना चाहिए वो भी बताते हैं दोस्तों। आपको लेना है 1 गिलास गुनगुना दूध या 1 गिलास आप गुनगुना पानी ले लीजिए, उसी के साथ 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद लीजिए, और इसे लेने के 1 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है। तो सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा, गैस, कब्ज, एसिडिटी दूर होगी। और दोस्तों आप सबसे ज़्यादा इस बात का ध्यान दीजिए, आपको 16 घंटे की फास्टिंग करना है। अगर हम फास्टिंग पे रहते हैं तो दोस्तों हमारा शरीर अपने आप अपनी बीमारी को रिमूव करता है, क्योंकि जब हमारा शरीर फास्टिंग पे होता है हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, और जब शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है तो हमारा शरीर अपने आप वायरस को नष्ट कर देता है। दूसरी तरफ जब हमारा शरीर फास्टिंग पे होता है तो दोस्तों वो अंदर पेट में कुछ नहीं रहता, खाली रहता है, तो साफ सफाई का काम करता है। तो दोस्तों प्रयास करिए 16 घंटे फास्टिंग रहने का, और ये तली भुनी चीज़ों से दूर रहिए, और 3 चीज़ ना खाने का संकल्प ले लीजिए। यही 3 चीज़ें आज हमें लाइफ स्टाइल बीमारी की तरफ ले रही हैं, और जितनी लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं इन्हें हम असाध्य बीमारी मान चुके हैं। जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, प्रोस्टेट का बढ़ना या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें लाइफ स्टाइल बीमारी हैं। फैटी लीवर का होना, ये सारी लाइफ स्टाइल बीमारी। तो दोस्तों इस लाइफ स्टाइल बीमारी को आप लाइफ स्टाइल में चेंज कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको समय से खाना खाना होगा, समय से सोना होगा, और ये बाहर की चीज़ें अवॉइड करना होगा। खास करके चीनी से बनी हुई कोई चीज़ मत लीजिए, मैदा से बनी हुई कोई चीज़ मत लीजिए, रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन तेल और डालडा में बनी हुई कोई भी चीज़ न लीजिए। ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए मीठा जहर, सफ़ेद जहर, जो भी कहिए सभी प्रकार के जहर हैं। तो इनसे बनी हुई जितनी भी चीज़ हैं इन्हें खाने से आप बचिए। आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।